अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस, उसका आर्टिकल नंबर 3.5 दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब इनके दरमियान हम बहुत सी सिमिलैरिटीज और बहुत से डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन प्रीवियस चैप्टर से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं और हम बारी बारी इन सब के डिफरेंस देखते हैं। तो मोस्टली डिफरेंसेस जो है वो आपने पढ़े होंगे इसी चैप्टर के अंदर और प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी, तो हम उसको रिकॉल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम कुछ सिमिलैरिटीज देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है? डीएनए। डीएनए दोनों में मौजूद है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, डिफरेंसेस होंगे, बट डीएनए दोनों में होता है एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ये पहली सिमिलैरिटी है जी इनमें। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों टाइप के सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एज देयर कवरिंग्स, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, ठीक हो गया, या सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। दोनों में क्या मौजूद होंगे? राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे। वो अलग बात है, उनके राइबोसोम्स के साइज जो है वो डिफर कर सकते हैं, बट राइबोसोम्स दोनों में ही मौजूद होंगे और वो काम क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस का। डियर स्टूडेंट, अगर उसके बाद एग्जाम्पल पर मूव करें तो जैसे बैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है, ये मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये किन सेल से मिलके बनते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। और इसके अलावा जितनी भी अदर फॉर्म्स हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमल्स है या प्लांट्स है, वो सारे के सारे किससे मिलके बनते हैं? मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल की जो है वो डिस्क्रिप्शंस दी गई है, खसूसियात बताई गई है, तो उसके ऑपोजिट ही यूकैरियोटिक सेल होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर सबसे पहले सेल के साइज की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मच स्मॉलर देन यूकैरियोटिक वन। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक से बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो रेंज करते हैं 2 से 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक हो गया, लेंथ में। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है इसकी निस्बत इसका साइज क्या होता है? 1/10 के यूकैरियोटिक सेल से ये 10 गुना छोटा होता है, ठीक हो गया। इसका जैसे कि 2 to 8 है, ठीक हो गया, तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है 50 to 100 माइक्रोमीटर, तो तकरीबन उससे 10 गुना इसका साइज कम होता है प्रोकैरियोटिक वाले का, यूकैरियोटिक से 10 गुना कम होता है। स्टूडेंट, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब क्या? उसके बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वाज़िया नहीं हो सकता। ये बार बार हम इस चीज को या इस पॉइंट को डिस्कस करते आ रहे हैं। सर, उसके बाद है इसमें न्यूक्लियस ना होने का मतलब क्या है कि मच लेस एक्सटेंसिव डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन मोर और लेस सेंट्रल रीजन। इसके मतलब है कि बड़ा एक्सटेंसिव सा, लेस एक्सटेंसिव सा डीएनए होता है, बहुत कम सा डीएनए इसका मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि प्रेजेंट होता है या तो ज्यादा या तो कम, लेकिन कहां पर? सेंटर रीजन के अंदर, ठीक हो गया। सेल के बिल्कुल सेंटर रीजन के अंदर डार्क सा रीजन होता है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इस रीजन, सेंट्रल रीजन न्यूक्लियोइड, जो कि न्यूक्लियस की तरह का होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की तरह का होता है, उसके अंदर क्या चीज पाई जाती है? डीएनए। ऑइड का मतलब जब भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है लाइक, तो न्यूक्लियस लाइक न्यूक्लियोइड को कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम ऑर्गेनेलिस के डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हमने पढ़ी है वो प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस है एईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स और पैरोक्सिसोम्स, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। इसके निस्बत यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होंगे। ये डिफरेंस करते जा रहे हैं हम। सर, उसके बाद है इंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज वन यूनिट विद नो इंटरनल स्ट्रक्चरल सपोर्ट। वो कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, वो मिलके एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है, पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म ही एक यूनिट होता है और उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट मौजूद नहीं होती। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर साइटोस्केलेटन और ये जो ऑर्गेनेलिस है जिसके अंदर हम लोगों ने सेंट्रियोल्स पढ़े, साइटोस्केलेटन पढ़े, उसके अंदर डिफरेंट फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल्स पढ़े, तो वो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म एक यूनिट है लेकिन उसको किसी किस्म के इंटरनल सपोर्ट के स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है।
स्टूडेंट अगर राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स होते हैं। ये प्रीवियसली पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है। बट प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक से थोड़े से स्मॉल होंगे। जैसे कि स्वेडबर्ग वैल्यूज की बात करें तो आपको पता है कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। स्मॉलर जो है प्रोकैरियोटिक का वो 30s है और लार्जर होता है 70s। ये हमने पढ़ा था ना कि सेडिमेंटेशन रेट के बाद जो है वो स्वेडबर्ग वैल्यूज निकलती हैं, तो मिलाकर कितना हो जाते हैं सेडिमेंटेशन रेट कंप्लीट राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विल बी 70s। तो होना 80s चाहिए था, 70s की हो जाता है। तो इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है राइबोसोम्स के अंदर कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। सेडिमेंटेशन रेट का मतलब एडिशन नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम वहां पर डिस्कस करके आ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंसल्ट कर सकते हैं राइबोसोम्स के टॉपिक में। स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी सेल वॉल की तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके नहीं बनी होती, वो तो यूकैरियोटिक की बनी होती है उसमें प्लांट्स की, ठीक है। जबकि इसकी सेल वॉल मिलके बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन एक आप कह लें कि लार्ज पॉलीमर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एक बड़ा सा पॉलीमर है जो दो चीजों से मिलके बनता है, एक अमाइनो एसिड और दूसरा शुगर से, ठीक है। पेप्टाइड की शॉर्टर चेन और अमाइनो एसिड जो है शुगर जो है छोटे छोटे ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स है, इनसे मिलके बनता है एक लार्ज पॉलीमर जिसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, और वो इसकी सेल वॉल बना देता है प्रोकैरियोटिक सेल वाले की। और यूकैरियोटिक में डिफरेंट है, आपको पता है फंजाई में काइटिन से, प्लांट के अंदर सेलुलोज से, डिफरेंट टाइप के प्रोटिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का आपके लिए सेल वॉल मटेरियल या सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं। अब इसी के अंदर अगर हम प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया की वॉल की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें जो कि एक प्रोकैरियोट है, इसमें सेल वॉल बाहर वाली साइड से भी एक चीज से स्लाइमी सी चीज मौजूद होती है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं जिसके ऊपर आकर किसने लगना होता है, पिलाई या सिंगल पिलस भी बोलते हैं उसको। और आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की सरफेस की नीचे वाली साइड पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं, उनको बोलते हैं पिलाई। तो बेसिकली कैप्सूल के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन होती है जिसके ऊपर आकर किसने लगना होता है, पिलाई ने। और आपको पता है कि पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करता है, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना है तो वो किसकी मदद से करता है, पिलाई की मदद से। तो वो कैप्सूल लेयर के अंदर जो है पिलाई की एक्सटेंशंस मौजूद होती है। स्टूडेंट अगर प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात की जाए, प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं कुछ प्रोटीन्स के जिनको बोलते हैं फ्लैजिलेट। जैसे कि ये एक प्रोटीन है और इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन कौन सी है, फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट प्रोटीन्स मिलकर बार बार रिपीटिंग यूनिट्स दोहराती है और क्या बना देती है, प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला बना देती है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करेगा। बट इस फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स मौजूद नहीं होते, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स मौजूद नहीं होते जो कि यूकैरियोट में होते हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर होते हैं, जो हम पीछे सीलिया और फ्लैजेला के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि उस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए एक प्रॉपर न्यूक्लियस चाहिए, जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि देखिए माइटोसिस मियोसिस के लिए न्यूक्लियस का डिवाइड होना जरूरी है, क्योंकि उसमें स्टेज आती है ना कैरियोकाइनेसिस, उसकी आगे से फर्दर फेजेस आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये वाली फेजेस इसके अंदर नहीं हो सकती क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये डायरेक्ट डिवीजन करते हैं, और डायरेक्ट डिवीजन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ही सेल डिवाइड हो जाता है अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिशन, सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर जो कि था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योर सेल्स। अल्लाह हाफिज।